Hello, class 10th students. Questions. If the sum of the first n term of an AP is n square plus 4n, n square plus 4n, find the 15th term. Question number 2. Find the sum of first 24 terms whose nth term is 3 plus 2n. 3 plus 2n. प्रश्न नंबर पहला जो है वो ये बोल रहा है कि यदि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल n स्क्वायर प्लस 4n है तो 15वां पद ज्ञात कीजिए। और प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है यदि उनके nवां पद 3 प्लस 2n है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट पे हम आते हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं S1, तो S1 का मीनिंग है A1, A1 का मीनिंग है A। जैसे ही हम बोल रहे हैं सम ऑफ वन टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स मीन्स A1, A1 मीन्स वन टर्म्स और वन टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म। मतलब अगर हम सम ऑफ वन टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सम ऑफ वन टर्म्स का मीनिंग है A1 और A1 मीन्स A है। अब अगर हम बात करते हैं सम ऑफ टू टर्म्स, दो पदों का योगफल, तो जैसे ही दो पदों का योगफल मीन्स A1 प्लस A2। क्या बात की? A1 प्लस A2। S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। S3 इज इक्वल टू सम ऑफ थ्री टर्म्स A1 प्लस A2 प्लस A3। सम ऑफ फोर टर्म्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अगर हम बोलते हैं कि एक पदों का योगफल मतलब A1, दो पदों का योगफल मतलब A1 प्लस A2, तीन पदों का योगफल A1 प्लस A2 प्लस A3, चार पदों का योगफल A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, पांच पदों का योगफल A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। तो अभी हम जब बात कर रहे हैं आपको S2, S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, तो S2 इज इक्वल टू A1 S1 प्लस A2। Therefore, A2 is equal to S2 minus S1. A1 is equal to S1, A2 is equal to S2 minus S1. Suppose S3, तो S3 is equal to A1 plus A2 plus A3, तो S3 is equal to A1 plus A2 S2, A1 plus A2 S2 plus A3, therefore A3 equal S3 minus S2. Suppose S4 A1 plus A2 plus A3 plus A4, तो S4 A1 plus A2 plus A3 S3 plus A4, therefore A4 is equal to S4 minus S3। अगर हम बोलते हैं A5 तो A5 S5 माइनस S4, A7 S7 माइनस S6। मीन्स अगर हम AN के बारे में बात कर रहे हैं तो AN का मीनिंग होगा SN माइनस SN माइनस 1। तो ये एक फार्मूला हो गया आपके पास, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। जैसे यहां पर आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द 15th टर्म, तो जैसे ही हमने बोला फाइंड द 15th टर्म, 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो सीधा इसका फार्मूला हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन में। यहां पर आपके पास क्वेश्चन में है सबसे पहले n टर्म इज Sn टर्म, सम ऑफ n टर्म्स n स्क्वायर प्लस 4n मींस Sn इक्वल n स्क्वायर प्लस 4n। अब यहां पर हमारे पास फार्मूला है An is equal to Sn minus Sn minus 1। तो अब हम इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन में है 15th टर्म मींस आपके पास A15 मींस S15 माइनस S15 माइनस 1 S14 मींस हमारे पास फार्मूला जो यूज होगा A15 इक्वल S15 माइनस S14 मींस पहले हमें S15 फाइंड करना होगा,
फिर S14 और फिर यहाँ पर अगर हम वैल्यू S15 और S14 का पुटअप कर देंगे तो हमें A15 फाइंड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं S15, तो ये हो गया n स्क्वायर मीन्स 15 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 15, तो 15 स्क्वायर 225, 15 4 जा 60, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 6 8, 285। अब हमें क्या फाइंड करना है S14, तो S14 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 14, तो 14 स्क्वायर 196, 14 4 जा 56, 6 plus 6 12, carry 1, 10 plus 5 15, carry 1, 252। अब हमें फाइंड करना है A15, तो A15 इक्वल S15 285 माइनस S14 252 is equal to 5 minus 2 3, 8 minus 5 3, 33, A15 is equal to 33। इस तरीके से हमने आपको 15वां पद याद करने का सिस्टम बताया। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर सपोज A14 है तो हमें फाइंड करना है S14 माइनस S13, अगर हमें A10 फाइंड करना है तो S10 माइनस S9। इस तरीके से हमें सम ऑफ टर्म्स गिवन है और उससे हमें फाइंड द टर्म फाइंड करना है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर हमें श्रेणी के पदों का योगफल दिया गया है इन पदों का और हमें श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है और n पद ज्ञात करना है तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म हुज nth टर्म इज 3 plus 2n। अब आपको सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और आपके पास an गिवन है, तो इसे कैसे करना है, जस्ट इसका अपोजिट है, कन्वर्स है, उल्टा है, तो इस पे हम रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये क्वेश्चंस क्या है, an इज इक्वल टू 3 प्लस an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n। अब हमें फाइंड करना है 24 टर्म्स। तो देखिए n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू a, 3 प्लस 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 1s are 2, a1 a इज इक्वल टू 5। अब हमें फाइंड करना है a2 मीन्स n की वैल्यू अब हमें क्या लेना है 2, तो ये हो जाएगा a2 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 3 प्लस 2 2s are 4, 3 प्लस 4 7। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, सेकेंड टर्म भी है, तो हम इससे क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल a2 माइनस a1, a2 7, a1 5, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है और नंबर ऑफ टर्म्स 24 है, n इज इक्वल टू 24। अब हमारे पास फार्मूला है Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। n 24 by 2, a 2 into 2 into a is equal to 5 plus n minus 1, n 24 minus 1 d is equal to 2, तो 2 12 जा 2 5 जा 10, 24 minus 1 23, 23 2 जा 46, 12, 10 plus 46 56, 12 6 जा 72, 7, 12 5 जा 60, 60 plus 7 67। इस तरीके से हमने आपको अगर an गिवन है उससे सम फाइंड करना है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में है इन एन AP गिवन a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू 3, an इक्वल 53, फाइंड n एंड Sn।
मतलब आपको कुछ टर्म्स गिवन होगा और कुछ टर्म मिसिंग होगा, उसे फाइंड करना है। यदि श्रेणी में a बराबर 11, d बराबर सार्वंतर 3 और an बराबर 53 है तो n और sn ज्ञात करना है। इसके लिए भी आपको सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिस्टम है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या पॉइंट दिया है और क्या पॉइंट हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं ए गिवन दैट a is equal to 11, d is equal to 3, an is equal to 53। यहाँ लास्ट टर्म डिफाइंड है an, अंतिम पद an। तो हमारे पास फार्मूला है an is equal to a plus n minus 1 into d, an 53, a 11 एंड फाइंड करना है d3। ट्रांसपोजिशन ऑफ प्लस 11 माइनस 11, n minus 1 into 3, 3 minus 1 2, 5 minus 1 4, n minus 1 into 3, therefore n minus 1 42 by 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, n equal 14। ट्रांसपोजिशन ऑफ minus 1 plus 1, n equal 14 plus 1 15। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट फाइंड n फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, Sn। तो अब हम Sn के फार्मूले को यूज करते हैं। तो Sn का फार्मूला होता है Sn इक्वल n बाई 2 इंटू a प्लस l। l के प्लेस पे क्या है, an। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, अब आपका फार्मूला चेंज है। फार्मूला क्या है आपके लिए, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस an। n अभी हमने फाइंड किया 15 बाई 2 और a 11, an 53। तो 15 बाई 2, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 5 6, 2 3s are 2 2s are 15 2s are 30, 3 15 3s are 45, 45 plus 3 48, 480। तो इस तरीके से हमने आपको 3 क्वेश्चंस आज सॉल्व करना बताया है और इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के बच गए हैं, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, वो हम नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे। ओके, बाय।